जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से भारत बंद का ऐलान आज जो है अपोजिशन ने किया था, आर्थिक सहायता नहीं सुरक्षा चाहिए, इसका भी ऐलान और यहाँ पे एक निषेध किया था। सारी पार्टियों ने मिलकर के, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, जो अदर पार्टियां हैं वो सारी पार्टियों ने मिलकर के भारत बंद के साथ में जो अपराधी हैं, जैसे बदलापुर में हुआ, कलकत्ता में हुआ, उन सारे अपराधियों के ऊपर में कार्रवाई कब होगी? क्या सरकार आखिरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने के लिए है? ऐसा सवाल किया गया है। ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, इस चीज की डिमांड की जा रही है। महिलाओं को 1500 रुपए नहीं बल्कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, इस चीज की बात की जा रही है। भारत बंद का ऐलान के बावजूद में भी यहाँ पर आप लोग जमा होकर के इस चीज का जो निषेध कर रहे हैं, क्या कारण है? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र बंद का ऐलान था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में उस बंद को हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन किया जा रहा है, मगर एजुटेशन करना जो महाराष्ट्र में परिस्थितियाँ बनी है, रोज महिलाओं पे, बच्चियों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, विनय भंग हो रहा है, रेप है, मोलेस्टेशन है, मर्डर है, इसके खिलाफ में जन आक्रोश है और इस सोई हुई सरकार को नींद में से जगाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। सर, ये जो आंदोलन है, आए दिन आप बता रहे हैं कि बदलापुर के बाद में, कलकत्ता के बाद में, काशीमीरा के अंदर में भी ये घटना होने से बच गई है। क्या कहेंगे कि कल रात में, अभी मुझे यहाँ पर किसी ने बताया कि कल रात में भी काशीमीरा में भी इस प्रकार की घटना घटी है। नई मुंबई, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, अकोला, नालासोपारा, इस तमाम जगहों पे इस तरह की हरकतें हो रही है। और इस तरह का गुनाह जब होता है, जब गुनहगार के दिल में सरकार का डर खत्म हो जाता है, कायदा सुव्यवस्था का डर खत्म हो जाता है, तो सरकार जो सोई हुई है उसको नींद में से जगाने के लिए ये लाल मुलीवर केलेल्या महाराष्ट्रात जे केलेले चालू झालेले आहे। लहान मुलींवर बलात्कार करण्याची सिरियल चालू सरकारने कुठल्याही गोष्टीचा त्याच्यावर दबाव ठेवत नाही किंवा त्याच्यावर यंत्रणा ठेवत नाही। आणि आम्ही या भर पावसात आज मीरा भाईंदर, आज मला वाटते गावठणमध्ये ही बलात्कार होण्याचा प्रयत्न की काही लोक, काही इस्मानी केला आणि आज भर पावसामध्ये आम्ही या आंदोलनाचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सर्व जमलो। या सरकारला जाग उठवणं, डोळे उघडण्यासाठी हा मोर्चा आम्ही आणि निर्देशन केलेलं आहे। कोर्टाने बंद सांगितलं तरी महाविकास आघाडी, इंडिया आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आज मुझफ्फर साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आंदोलन केलं। मुक आंदोलन होतं। हा महिलांना न्याय मिळण्यासाठी, बलात्कारांचा निषेध, आणि आता जी शिंदे सरकार आहे यांनी लवकरात लवकर त्याला फाशीची शिक्षा जर नाही दिली तर आंदोलन उग्र पण करतील। याच्यामध्ये इतका पाऊस चालू असताना पण भरपूर महिला आणि पुरुष या ठिकाणी दिसतात, ते एका चिमुरड्यासाठी, चिमुरडीच्या न्यायासाठी। इथे खरंच महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित आहे का, हा प्रश्न लोकांना पडला आहे। जर यांनी, शासन आणि प्रशासनाने जर जबाबदारी घेतली महिलांची, तर महिलांना 1500 रुपये नको आहे, पण त्यांच्या इज्जतीचा प्रश्न आता मुलींवरती येतो। महिला सुरक्षित नाही, मुली सुरक्षित नाही, तर 1500 रुपये घेऊन त्याचा फायदा काय? आम्हाला आमच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न प्रशासनाने लक्षात घ्यावा आणि लवकरात लवकर त्या नराधमाला फाशी। निषेध करण्यासारखीच गोष्ट आहे। बदलापूर असो किंवा बदलापूर नंतर झालेल्या घटना असो, महायुतीचं जे सरकार आहे, शिंदे सरकार आहे, ते वारंवार लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे। तुम्ही बघितलं असेल, बदलापूरला झालेला उद्रेक, हजारोच्या संख्येने लोक रेल्वे स्टेशन मध्ये आली होती, त्याने रेल्वे रोको केला आणि त्यानंतर पुन्हा तो रेल रोकोमधनं तिथून लोकांना हटवल्यानंतर लोक शाळेत जातात, शाळेतनं तोडफोड होते, परत त्यांचा उद्रेक तरीही सुद्धा थांबत नाही, परत ते प्लॅटफॉर्मवरती येतात आणि तिथे लाठीचार्ज करून त्यांना हटवण्यात येतो। पण
हा उद्रेक होऊ नये म्हणून हे शिंदे सरकार कुठलीही योग्य कारवाई करत नाहीये। एवढा मोठा प्रोटेस्ट होतो, यांचं गुप्तहेर खातं जे होतं ते फेल्युअर आहे, यांना याची माहिती सुद्धा मिळत नाही आणि ते हा प्रोटेस्ट थांबवण्यासाठी कुठलाही ते प्रयत्न करत नाही। हे एक झालं। दुसऱ्या बाजूला जी प्रोटेस्ट करणारी लोक होती ती नॉन पॉलिटिकल होती, उत्स्फूर्तपणे आली होती। म्हणजे तुम्ही आम्ही समजू शकतो की ही केवढी मोठी संतापजनक घटना आहे। कुठलीही पॉलिटिकल पार्टीने लीड केलं नसताना एवढी लोक जमा झाली होती। त्यामुळे आपल्याला विचार करावा लागेल की महाराष्ट्रात काय परिस्थिती उद्भवलेली आहे। बदलापूरच्या घटनेनंतर जवळजवळ 7-8 ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना घडल्या, तरीही आज कोल्हापुरात मुख्यमंत्री म्हणतात की ते बंद प्रोटेस्ट झाला होता, तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स होता, पॉलिटिकली त्याला खतपाणी घालण्यात आलं होतं आणि बाहेरून लोक आले होते असं म्हणतात। ते असं म्हणत नाही की ही चूक आमच्याकडनं राहिली, ही चूक शाळेकडनं झाली, ही चूक विकृती असल्यामुळे झाली, यावरती ते बोललं जात नाहीत। ही विकृती कशी काय समाजातनं कमी करावी याच्यावरती कुठलंही भाष्य केलं जात नाही। कायद्यामध्ये कशा प्रकारे बदल करावा किंवा केला पाहिजे याची कुठे मागणी होत नाही। पण विरोधी पक्ष जो प्रोटेस्ट करायला आज रस्त्यावरती आहे त्याचा ही न ऐकण्याचं आणि कुठलीही कारवाई न करण्याचं काम हे शिंदे सरकार करत आहे। आम्ही सर्वजण शिंदे सरकारने राजीनामा द्यावा अशी मागणी करतोय। शिंदे सरकारचा आम्ही निषेध करतो। महाराष्ट्र की महिला विरोधी निर्लज सरकार है और ये सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। जो भी ऐसे लोग हैं जो गलत कृत्य करते हैं वो आजाद घूमते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है उनको, और ये महिलाओं की पूरी तरह से विरोधी है। इन्होंने महिला के नाम पे अपनी रोटी सेकी है और उन महिलाओं को वैसे ही छोड़ दिया। कोई इंसाफ नहीं है। उनको जगाने के लिए आज हमने ये आंदोलन किया है कि ये सरकार अभी भी जाग जाए, वरना यही महिलाएं तुम्हें यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगी। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उरण में हुआ, कलकत्ता में हुआ, बदलापुर में हुआ और एक दिन पहले हमारे मीरा भाईंदर के काशीमीरा में जो अत्याचार हुआ उसका मैं जाहिर निषेध करती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए और ऐसा भविष्य में ना हो, इसीलिए संबंधित कायदे उन्होंने कड़क कायदे बनाने चाहिए। जिस तरह से आज औरतों के ऊपर में हो रहे अत्याचार में सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली है, तो ये दिखाने की जरूरत क्या है? आप लोग जब आंखें बंद है तो आपको खोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनकी आंखें खुल के भी वो सभी तमाशा देख रहे हैं ना। आंखें खुली है उनकी, फिर भी देख रहे हैं, उनकी आंखें बंद नहीं है, खुली है। अभी हमको ये टेंशन हो रहा है कि हमारे बच्चे जो सुबह जाएंगे शाम में आएंगे या नहीं आएंगे। अभी हम लोग अपनी सुरक्षा हम चाहते हैं ना। सरकार क्यों खामोश बैठी है? सरकार को ये हम फैसला लेना चाहिए। तो 1500 रुपए दे तो रही है ना? नहीं, ये 1500 की हमको दे रही है, किस लिए दे रही है? ये इज्जत उतारने के लिए हमारी। ये 1500 के लिए हम लोग को लालच दे रही है कि लाडली बहन है, ये बहन का किताब हमको अच्छा दे रहे, लेकिन रात में उस बहन के साथ क्या हो रहा है आप सोचिए ना। आप भी तो एक भाई है ना, किसी के बेटे हैं, आप ये भी सोचिए, वो भी माँ के बेटे हैं। और जो करता है वालियत, उसके सीने में दिल नहीं है, क्योंकि उसके घर में कोई माँ बहन नहीं होगी, उसका एहसास इस चीज का नहीं होगा। देखो, जब लाड़ की बहन बोला है तो उसकी रक्षा करना भी तो उसका फर्ज बनता है कि नहीं। जगह जगह पे इतना अत्याचार हो रहा है बहनों पे, बेटियों पे, तो इसको रोकथाम करना चाहिए ना। गुनहगार को फांसी देंगे तो अपने आप ये सब कुछ रुकेगा। आप लोगों की राय दोस्तों, इन लोगों पे क्या है जो लोग कह रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे कि इन लोगों की राय क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।